जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल स्टाफ हिमाचल। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी मेंस की प्रिपरेशन को और दुरुस्त करने के लिए जो मेंस करंट अफेयर इशू हम डिस्कस करते हैं उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इकोनॉमी। अब ये डिबेट में अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? बिकॉज यूनियन आईटी मिनिस्टर ने इसको लेके एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कई सारी बातें जो हैं, कई सारे इनिशिएटिव्स जो सरकार उठा रही है डिजिटल इकोनॉमी के तरफ, उनको डिस्कस किया गया है। राइट, सो हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी से क्या हम समझते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज में भी चल रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ये देखना जरूरी है कि हमारे यूट्यूब पे आपके लिए जो फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि 10:15 आपका डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज लाइव चलती है। देन यू हैव द मेंस करंट अफेयर्स, है ना। फिर उसके साथ आपको डेली करंट अफेयर शाम को 6:15 वाली क्लास जो है एचपी पटवारी क्लासेस और यूट्यूब के शॉर्ट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा टाइम टेबल आपके साथ सामने हमने शेयर किया हुआ है, तो इसको फॉलो करिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने कुछ बातें कही हैं उसमें उसकी वजह से ये टॉपिक जो है वो न्यूज में है कि सरकार ने कहा है कि अभी डिजिटल इकोनॉमी को लेके द गवर्नमेंट इज बिल्डिंग सम इनिशिएटिव्स, द गवर्नमेंट इज टेकिंग सम इनिशिएटिव्स। वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए that what do we mean by this digital economy। इससे हम क्या समझते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, तो आज की डेट में हम डिजिटल इकोनॉमी को एसोसिएट करते हैं एक और चीज के साथ, एक और टर्म के साथ, जिसको आप बोलते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इन दो टर्म्स का क्या रिलेशन है वो भी जानेंगे, पर पहले देखते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं। देखिए, एक जमाना था जब सारी ट्रांजैक्शन, सारे जो भी लेन देन था वो फिजिकली हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में आप देखते हो कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आप ट्रेड करते हो, ऑनलाइन आप एक्सचेंज करते हो, ऑनलाइन आप उनको परचेज करते हो या सेल करते हो। तो यही सारा जो इंटरकनेक्टेडनेस है, जो कि क्या है, एक दुनिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये किस डोमेन में हो रही हैं? डिजिटल डोमेन में हो रही हैं, जिसका हम कहते हैं कि आईसीटी के प्रयोग से, और कह लो आप, ये डिजिटाइज किया जा चुका है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसको आप आईसीटी के एक्रोनिम से या एब्रिविएशन से भी जानते हो, है ना। तो डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि जो सारी इंटरैक्शन, जो सारी कमर्शियल एक्टिविटी, जो सारा लेन देन, ट्रेड एंड कमर्स एक्टिविटी हो रही है ऑनलाइन, जैसे कि आप लोग भी ई कमर्स साइट्स को यूज करते होगे, मोबाइल फोन ऑर्डर करना है आपने, कुछ और ऑर्डर करना है, कोई ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, आजकल तो हर चीज जो है आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो सारा क्या है? एक डिजिटल इकोनॉमी का ही पार्ट है, जो हम समझते हैं कि क्या है? डिजिटल इकोनॉमी। अब इसके साथ साथ देखो कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम जो बढ़ के आए हैं टुवर्ड्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो ये हम दूसरी टर्म यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी यहीं पे समझेंगे कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ट्रांजिशन होके फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उसमें डिजिटल इकोनॉमी का क्या कंसर्न है। तो देखो, जब हम बात करते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारा मतलब था कि उस वक्त ज्यादा जो है एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग टेक्नोलॉजी वो सब यूज होती थी, और उसके साथ साथ हम अब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज की। तो फॉर एग्जांपल देखो, जहां पे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम कभी कभी डिजिटल रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं, उस वक्त के क्या चेंजेस थे कि लेट 20th सेंचुरी में, लेट 20वीं है ना, लेट 20th सेंचुरी में जो ट्रांजिशन हुई किससे? एनालॉग डिवाइसेस से। एनालॉग डिवाइसेस से मेरा मतलब, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी सुइयों वाली घड़ी आपने देखी होगी, ये एक एनालॉग डिवाइस है। अब आपके पास क्या है? डिजिटल वॉचेस या स्मार्ट वॉचेस। तो वो एक ट्रांजिशन था किस चीज से? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से या मैकेनिकल डिवाइसेस से टूवर्ड्स द डिजिटल टेक्नोलॉजीज, टूवर्ड्स द डिजिटल डिवाइसेस। तो दैट इज द ट्रांजिशन व्हिच हैज टेकन प्लेस फ्रॉम द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई कि थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का यहां पे क्या संबंध है। फिर देखो, चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, अब उसका डिजिटल इकोनॉमी के साथ जो है कैसे क्या इंटर रिलेशन है। तो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बिल्ड ही किसके ऊपर हुआ है? डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर और डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर।
कि जो भी टेक्नोलॉजीज आज की डेट में हम डिजिटल डोमेन में यूज कर रहे हैं, जिनसे हम डिजिटाइजेशन की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, वो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसके ऊपर सारा निर्भर है। तो आपका फिजिकल वर्ल्ड का और साइबर वर्ल्ड का, साइबर वर्ल्ड मतलब जो भी आपकी इंटरनेट पे प्रेजेंस है या जो भी आप डिजिटल वर्ल्ड में करते हो, है ना, उनके बीच की जो दूरी है उसको उस दूरी को खत्म कर दिया है किसने? डिजिटल रेवोल्यूशन ने, और साथ ही साथ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। तो ये हमने यहां पे समझने की कोशिश करी कि हमारा डिजिटल इकोनॉमी से क्या समझ में आता है, हमें क्या अर्थ है उसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हम क्या समझते हैं। अब देखिए कि इस डिजिटल इकोनॉमी के कुछ प्लस और कुछ माइनस भी हैं, कि कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, तो उनको भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि पॉजिटिव्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखो, बिल्कुल हमारा जो डिजिटल या फिर कह लो हम इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है स्पीड काफी बढ़ गई है। स्पीड आपकी ट्रांजैक्शन की बढ़ गई है, चाहे आपने मान लो बैंकिंग की कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, चाहे आपने अपने मान लो परिवार को पैसे भेजने हो, आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आईटी कंपनी में मान लो बैंगलोर में काम करते हो, आपकी फैमिली हिमाचल में रहती है, आपने उनको पैसे भेजने हैं तो आप ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो फास्टर ट्रांजैक्शन जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं किसकी वजह से? इस डिजिटल इकोनॉमी में जो हम आज की डेट में एक तरीके से ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है, नेचुरल सी बात है कि अब ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कर पा रहे हैं हम डिजिटल इकोनॉमी की वजह से। फिर इसके साथ साथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ी है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में भी एनहांसमेंट जो है वो लेकर आएगी, राइट। फिर उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट का जो एक एंगल है वो भी रिड्यूस हुआ है। कैसे कॉस्ट का एंगल रिड्यूस हुआ है? कि पहले अगर मान लो फिजिकल डोमेन में कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है, उसमें कई सारे और कॉस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व रहते थे। जैसे जैसे कि उसमें बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व रहेगा, बहुत सारे उसमें और लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, जो कि रिड्यूस हो गया है डिजिटल इकोनॉमी की वजह से या फिर डिजिटाइजेशन की वजह से, है ना। हम बोल सकते हैं कि जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से ये वाले एंगल्स जो हैं वो उनमें रिडक्शन आई है, कॉस्ट वाला एंगल हमारा कम हुआ है, ठीक है। फिर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के, आप लोग जैसे मान लो कि बैंगलोर में बैठ के किसी अमेरिकन कंपनी के लिए, किसी ब्रिटिश कंपनी के लिए जो है काम कर रहे हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल कैसे हो पाया? एक डिजिटल डोमेन की वजह से पॉसिबल हो पाया है। डिजिटली आप लोग कनेक्टेड हो उनके साथ, इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि आप यहां पे बैठ के भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेल कर पा रहे हो एक किसी बाहर के फर्म या कंपनी के लिए। तो ऐसे ही एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इंक्रीज हुई हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी, ठीक है। इसका दूसरा पहलू भी देखेंगे हम, लेकिन जब हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वाला जो एंगल है वो भी कई बार इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाती है कि ट्रांसपेरेंसी वाला एंगल जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो इसमें एक एग्जांपल ऐसे लेके चलो कि सरकार या एक मान लो जो आपको सर्विसेज पहले जाके किसी सरकारी दफ्तर से लेनी पड़ती थी, अब वो आप बैठ के ऑनलाइन अपना ब्राउजर खोल के वहां पे भी ले सकते हो। तो वहां पे आपका फिजिकल इंटरेक्शन जो है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ वो रिड्यूस हुआ है। उसकी वजह से क्या है कि करप्शन के जो चांसेस हैं या करप्शन के जो अवेन्यूज, करप्शन के जो उसको अवसर मिल सकते थे उस सरकारी अधिकारी को, है ना, वो उसमें भी कमी हुई है। उसमें कह लो उस चीज को भी रिड्यूस किया गया है, दैट हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि फिजिकल इंटरफेस आपका उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अब कट डाउन हो गया। अब वो चीज, वो सर्विस जो है, वो गवर्नमेंट सर्विस जो है ऑनलाइन ही अवेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एक ट्रांसपेरेंसी वाली चीज जो है वो इंक्रीज हुई है, करप्शन मैटर्स कह सकते हैं या करप्शन के एवेन्यूज जो हैं वो कम हुए हैं। फिर इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, बिल्कुल आप जो हो स्काइप के ऊपर या अलग अलग जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उसके ऊपर कहीं पे भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ ऑडियो कनेक्शन नहीं, आप वीडियो कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, है ना। जो हम सब ने देखा भी कि कोविड के टाइम में कितना सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन सेमिनार्स को हमने वेबिनार्स बोलना शुरू कर दिया। एजुकेशन क्लासेस जो है पहले ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने लग गई, या कह लो उस समय सिर्फ ऑनलाइन होने लग गई। अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों से जुड़ पाते हैं, है ना। तो ये इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं या कह लो एडवांटेजेस हैं किसके? डिजिटल इकोनॉमी के। अब बात आती है कि इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या हैं। तो देखो, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो है एडवांटेजेस ही हैं डिजिटल इकोनॉमी के, कुछ इसके साथ साथ नेगेटिव्स भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका भी एक दूसरा पहलू है।
एक पहलू तो ये है कि देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबके पास बराबर संसाधन नहीं है, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है। और इसी वजह से क्या हुआ है, एक तरीके का डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है कि एक डिजिटल डिवाइड खड़ा हुआ है। कैसे खड़ा हुआ है डिजिटल डिवाइड? कि हर व्यक्ति के पास ना तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, हर व्यक्ति के पास डिजिटल गैजेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या कह लो कि आईपैड्स या फिर टैबलेट्स वो नहीं अवेलेबल हैं। जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं, ये डिवाइसेस, ये गैजेट्स, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस ये नहीं है, वो इस चीज का लाभ नहीं उठा सकते, वो लोग इस सबसे वंचित हैं। तो इसकी वजह से एक नए तरीके की इनइक्वालिटी जो है हमें देखने को मिल रही है, ना सिर्फ हमारे देश में, पूरी दुनिया भर में, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड या डिजिटल इनइक्वालिटी। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज डेटा सिक्योरिटी। अब भाई ये भी तो देखो कि इतनी सारी कंपनीज, जैसे मान लो आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, बहुत सारी और कंपनीज हैं, जहां बहुत सारे ऐसे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जहां पे आप चीजें मंगाते हो। तो उन सब कंपनीज के पास आपका कितना सारा डेटा भी तो स्टोर हो रहा है। वो सारा डेटा जो इतना इतना बल्क में डेटा इन कंपनीज के पास जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये इतना ज्यादा डेटा, जितना ज्यादा डेटा उनके पास जा रहा है, उतना ही रिस्क है इस डेटा को कि ये चुराया जा सकता है, लीक हो सकता है। और ये एक ट्रस्ट के ऊपर ही आप शेयर करते हो डेटा, है ना, जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो कंपनीज को ऑनलाइन, जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे आप बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हो। तो ये जो है ट्रस्ट के ऊपर है बिटवीन द बिजनेसेस एंड देयर कस्टमर्स। तो इसमें एक रिस्क ये है कि वो डेटा सिक्योरिटी जो है, या डेटा की ब्रीच ना हो जाए, वो चोरी ना हो जाए। और इसमें एक चीज देखो और डिबेट जो चलती है वो ये चलती है कि भाई कई कंपनी जो है मॉनेटरी गेन्स के लिए और प्रॉफिट्स या और पैसा कमाने के लिए इस डेटा को बेचती भी हैं। दे ऑल्सो सेल ऑफ दिस डेटा टू अर्न मोर मनी। सो उसमें इस ट्रस्ट की, देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस ट्रस्ट, देयर इज अ ब्रीच ऑफ दिस ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, है ना। तो वो एक और एंगल है। देन देयर इज ऑल्सो अ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम, कि भाई आपका डेटा किसी ने चुरा लिया और आपके डेटा को यूज करके कोई ऐसा क्राइम कर दिया या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन कर दी, और वो क्या है, एक साइबर क्राइम है। इसकी भी जो चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं कि जितना ज्यादा हमारी डिजिटल प्रेजेंस है, उसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे क्राइम्स कमिट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि फ्रॉड, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, कि मान लो आपके आधार डिटेल्स हैं वो किसी ने अगर चुरा लिए या किसी ने ऑब्टेन कर ली है, तो वो आपके आधार डिटेल्स यूज करके कोई भी ट्रांजैक्शन अगर मान लो करता है, तो उसमें आपकी आइडेंटिटी को यूज करके कोई ऐसा काम कर दिया जहां पे आप एक्चुअली में इन्वॉल्व नहीं थे, पर क्योंकि आइडेंटिटी जो बायोमेट्रिक्स हैं वो आपके यूज किए गए हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो कह लो जो भी आधार में सारा डेटा सेव होता है वो आपका यूज हुआ है वहां पे, तो इसलिए वो आपके ऊपर इल्जाम आएगा कल को, अगर मान लो उसमें कोई भी करप्शन या उसमें मान लो कोई भी क्राइम होता है, उसमें कोई भी ऐसी गतिविधि होती है जो कि इलीगल है। ठीक है, तो ये एक और चैलेंज है। फिर इन्वेस्टमेंट्स के अगर टर्म में बात की जाए कि डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसका एक कॉस्ट एंगल भी है, उसमें अच्छी खासी जो है कॉस्ट इन्वॉल्व है, कि हर व्यक्ति या कह लो हर बिजनेसमैन या हर छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति नहीं उसके लिए पॉसिबल कि वो डिजिटाइज हो पाए। ठीक है, तो जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए डिजिटाइज होना, उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। वो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि हर छोटा जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो उतनी कर पाए। दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, they do not have that kind of money which they can put in to get that technology so that they are able to compete with such big companies। और इसी से हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं मोनोपोली। पहले तो ये समझो मोनोपोली क्या है। देखो मोनोपोली का मतलब है कि एक कोई कंपनी बड़ी इतनी है जिसका दबदबा है, या सिर्फ चुनिंदा कह लो कि एक ही जो होगा उसका दबदबा होगा। ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी द डोमिनेंस ऑफ ओनली वन प्लेयर, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली, या ड्यूओपोली बोल देते हैं कि जब दो लोगों का, दो प्लेयर्स जो हैं उनकी डोमिनेंस होगी। तो यहां पे उसका क्या कंसर्न है? यहां पे कंसर्न ये है कि जो ये डिजिटाइजेशन हुई है, इस डिजिटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में इट हैज लेड टू कुछ ऐसे बिग प्लेयर्स हैं, देयर आर सर्टेन वेरी बिग प्लेयर्स जिनका राइज हुआ है और जिनका काफी मार्केट के ऊपर होल्ड है, मार्केट को कैप्चर जिन्होंने बहुत ज्यादा कर लिया है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरीके की मोनोपोली वो क्रिएट करके बैठे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये ऐसे बड़े टेक जायंट्स हैं, ऐसी बड़ी टेक कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा
ग्रो कर गई हैं, बहुत इनकी ज्यादा प्रेजेंस है ऑनलाइन, डिजिटली ये डोमिनेट करती हैं और इसकी वजह से सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं मोनोपोली हो गई है। तो इसकी वजह से क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है, सबके लिए बराबर की रेस नहीं है, ये एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर इसके साथ अगली चीज एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब आप ये भी तो देखो कि जब हम बात करते हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, या जब हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इतना सारा एसेसरीज, जो आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं वो भी तो इन्वॉल्व हैं, और वो एक टाइम के बाद आप यूज करना छोड़ देते हो क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं। तो वो सारा क्या करता है, वो एक ई वेस्ट के फॉर्म में इकट्ठा होता है। और अब तो सिर्फ अर्थ पे नहीं, हमने स्पेस में भी जो है इतना सारा ई वेस्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि ह्यूमैनिटी हैज नॉट इवन लेफ्ट द स्पेस सेक्टर, कि वहां भी हमने इतनी इतनी चीजें रिडंडेंट कर दी हैं कि स्पेस में भी अब खतरा बढ़ रहा है कि हम ई वेस्ट जितना जनरेट कर रहे हैं उसको कैसे हम रिसाइकल करेंगे, उसको हम कैसे एक सही कह लो कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये एक और डिसएडवांटेज है। फिर इसके साथ देखो एक एडिक्टिव नेचर। एडिक्टिव नेचर कैसे, कि कई सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि जो यूथ है वो इन डिवाइसेस से एडिक्ट हो गए हैं। किन डिवाइसेस से, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो गैजेट्स हैं, जिसको यूज करके आप डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ट्रेड एंड कमर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, और इस एडिक्शन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, दिमागी रूप से मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली इन द यूथ पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली इन द यंग पॉपुलेशन। तो ये भी एक कह लो चैलेंज है, डिसएडवांटेज है डिजिटल इकोनॉमी का। ठीक है जी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक पहलू जो मैं कह रहा था कि डिस्कस करेंगे हम, एडवांटेज में हमने देखा, बट डिसएडवांटेज में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है। देखो डिसएडवांटेज यहां पे हम उस पॉइंट का दूसरा पक्ष कैसे रखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अब कह रही हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना काम जो है वो टेक के थ्रू ही कर लेते हैं। मतलब कि वहां पे हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें अब इंसानों की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है, उन लोगों को जॉब से बाहर कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से, इस डिजिटाइजेशन की वजह से इकोनॉमी के, इट हैज ऑल्सो लेड टू सम सॉर्ट ऑफ जॉब लॉसेज इन सम ऑफ द सेक्टर्स। ठीक है, जहां पे लोगों ने टेक्नोलॉजी से वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये एक अलग चैलेंज है। कुछ सेक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी की है डिजिटाइजेशन ड्राइव ने, या फिर कह लो डिजिटल इकोनॉमी के जो इंक्रीज हुआ है इसका। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डिसएडवांटेज के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर मान लो मेंस में आपसे एक क्रिटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको प्लस भी बताने हैं, आपको माइनस भी बताने हैं, प्रोज भी बताने हैं, आपको कॉन्स भी बताने हैं, है ना। तो उसमें आपके पास एक बैलेंस व्यू लाने के लिए दोनों तरफ के पॉइंट्स होने चाहिए, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने। तो सरकार ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है भारत नेट का लिया है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत को, ग्राम पंचायत को सरकार कनेक्ट करने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि इसमें इन सब ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो है वो देंगे। ठीक है, फिर डिजी लॉकर, जिसमें आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन, आपको कुछ स्पेस मिलती है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है डीएल जिसको हम बोल देते हैं, वो अगर इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब जैसे आप मेल यूज करते हो, है ना। अब मेल आपकी आपके कंप्यूटर में तो नहीं स्टोर होती ना, आप मेल भेज देते हो, कभी भी आप उस मेल को खोल के दोबारा देख सकते हो, तो वो कहीं क्लाउड में सेव होती है। ठीक है, किसी सर्वर पे कहीं पे सेव होती है जाके। तो उसी तरह से डिजी लॉकर में आप क्या कर सकते हो, अपने आधार, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, इसको स्टोर कर सकते हो। और तो सरकार ने ये भी लॉ बना दी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी जो है कि अगर मान लो ड्राइविंग लाइसेंस आप ट्रैफिक पुलिस को दिखाते हो इसी डिजिटल डिजी लॉकर में खोल के, है ना, फिजिकली नहीं वर्चुअली आप दिखाते हो, तो भी वो ट्रैफिक पुलिस जो है उसको मानना पड़ेगा कि हाँ आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है जो आपने डिजी लॉकर में स्टोर कर रखा है। ठीक है, फिर माई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, mygov.in पे आप जाके देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी कई सारी मिनिस्ट्रीज, कई सारे स्कीम्स, पॉलिसीज जो भी सरकार की चल रही हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल सकती है, mygov.in पे। ठीक है, फिर एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जिसके बारे में हम सब काफी सालों से सुन भी रहे हैं ना, कि कई सारे सरकार ने ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाए अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कि हम एक नॉलेज एम्पावर्ड सोसाइटी, डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी बन सके थ्रू डिजिटाइजेशन।
ठीक है जी। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार ने लिए हैं। अब इसके साथ साथ देखो अभी ये न्यूज में क्यों था, अब हमने बात कर ली डिजिटल इकोनॉमी की, उसके एडवांटेजेस की, उसके डिसएडवांटेजेस की। अब इसके साथ देखो कि अभी रिसेंटली जो यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर आईटी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सरकार का जो पूरा विजन है डिजिटल इकोनॉमी को लेके, वो 4 चीजों पे, 4 पिलर्स पे या 4 पीसेस पे स्टैंड कर रहे हैं। उनके बारे में फटाफट एक बार देख लेते हैं कि एक तो सरकार कह रही है कि नया टेलीकॉम बिल जो है उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसको लेके आने की इच्छा है सरकार की, सरकार इस चीज की इच्छुक है। अब ये डिजिटल न्यू टेलीकॉम बिल जो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये अभी ड्राफ्टिंग के एडवांस स्टेज में है। ड्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कि सरकार पहले बिल तैयार करती है ना, फिर उसको तैयार करके लोगों से कंसल्टेशंस करती है, फिर उसको पार्लियामेंट में पेश करती है, और पार्लियामेंट उसको जब पास कर देती है तो वो क्या बन जाता है, वो बिल से बन जाता है एक एक्ट, है ना, या फिर कह लो कानून जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम इसको लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो पिलर है ये। दूसरा पिलर है एक डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब देखो अभी हमने पीछे साइबर क्राइम्स की बात करी, हमने आपके डेटा की सिक्योरिटी की बात करी, तो भाई इतना सारा जो डेटा है, उस पूरे डेटा की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो रक्षा करने की बात है, उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई आपके पास लॉ भी तो होना चाहिए। तो अभी तक हमारे देश में कोई एक स्टैंड अलोन, कोई एक सिंगल कह लो ऐसा लॉ नहीं था जो आपकी डिजिटल या डेटा प्रोटेक्शन के बारे में डील करता हो या डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात करता हो। हालांकि अभी ऑलरेडी एक पार्लियामेंट में डेटा प्रोटेक्शन को लेके बिल जो है सरकार का था, लेकिन उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, संसद से, पार्लियामेंट से, और दोबारा इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें कुछ नई चीजें जोड़ के सरकार जो है पेश करेगी, देखेंगे जब वो पेश करेगी तब हम दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि सरकार जो है वो कह रही है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को हम री इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको पार्लियामेंट से पास करवाएंगे और एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ या डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाएंगे। ठीक है जी, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात जो है एक डिजिटल इंडिया एक्ट की हो रही है। अब ये डिजिटल इंडिया एक्ट जो है, इसको ध्यान से सुनो, एक्ट का मतलब लॉ, यहां पे एक डिजिटल इंडिया लॉ। ये क्या करेगा कि जो आपका पहले से जो आपकी ऑनलाइन जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, या जो आपके सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ये सारी चीजें हैं, इंस्टाग्राम है ना, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको रेगुलेट हम किसके थ्रू करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि एक पहले से चलता हुआ कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ठीक है, ये पिछला कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का एक कानून है, सन 2000 का। इसमें कुछ कमियां हैं जो सरकार कह रही है कि हम आइडेंटिफाई करके उनको और एक नया एक्ट लेके आएंगे जिनमें उन खामियों को, उन कमियों को दूर किया जाएगा, जिसका नाम होगा डिजिटल इंडिया एक्ट। अभी फिलहाल ये पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ है बिल भी, है ना। अब पहले तो डिजिटल इंडिया बिल आएगा, तो वो जब भी आएगा हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि एक डिजिटल इंडिया एक्ट जो है वो सरकार लाना चाह रही है। किसको रिप्लेस करेगा, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया थर्ड पीस। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर और क्लैरिटी देगी तो हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन अभी आप एक बार ये समझ लो कि ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज क्या है कि कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क के कुछ और ऐसे पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स जहां पे सरकार कह रही है कि हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्यों, ताकि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, डिजिटल इकोनॉमी को और सुचारू रूप से चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल डेटा फ्रेमवर्क जो सरकार ने अपलोड किया है ऑलरेडी कंसल्टेशन के लिए, राइट। तो ये चौथी चीज है। अब इसमें देखेंगे कि और क्या और पॉलिसी चेंजेस सरकार करती है, जब भी करेगी हम जरूर डिस्कस करेंगे उसको भी, है ना। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लो कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने इन 4 चीजों के बारे में हिंट दिया है, इन 4 चीजों के बारे में बात की है अपने इस इंटरव्यू में जो भी हिंदू में पब्लिश हुआ था। ठीक है जी, अब देखो इसके साथ साथ के गवर्नमेंट के इन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद अब एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्योंकि हमने डिजिटल इकोनॉमी के बारे में जाना, हमने उसके प्लस माइनस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में डिस्कशन किया। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि आज की डेट में जहां पे देयर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में हम कह सकते हैं भाई कि हर एक दुनिया का जो देश है, वर्ल्ड वाइड देयर आर कंट्रीज which are adopting these new technologies
और जो ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, एंड दे आर बिल्डिंग देयर डिजिटल इकोनॉमीज, कि डिजिटल इकोनॉमी वो बिल्ड कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में जहां पे ये मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो अपनी डिजिटल इकोनॉमीज को बिल्ड कर रहे हैं, इंडिया जो है, इंडिया ऑल्सो हैज टू कीप पेस विद इट, हमें भी उसके साथ अपनी गति बना के रखनी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम पीछे रह जाएं, ठीक है, हमें उसके साथ साथ चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन्हें अडेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम जो है इन डिजिटल इकोनॉमी से, जैसे कि आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गई, आपकी चाइना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गए, हम इनसे रेस में पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए 100 बातों की एक बात अगर मोटी मोटी करें तो ये है कि आज की डेट में देयर इज अ नीड टू लेवरेज टुडेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बिल्कुल जरूरत है कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके साथ हम भी उन चीजों को सीखें, उनके साथ चलें, समय के साथ साथ चलें, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, और बहुत सारी चीजें, ताकि हम और एफिशिएंट और इफेक्टिव बन सके, ठीक है। ऑब्वियसली अब अगर हमें कंपीट करना है सभी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी इकोनॉमी में, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो, मतलब कि चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो प्योरली प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करती हैं, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनजीओज हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, है ना, उन सभी को, लीडर्स को, एम्प्लॉइज को जरूरत है इनोवेट करने की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ने की। नहीं तो हम बाकी दुनिया से पीछे रह जाएंगे, हमारी इकोनॉमी उतना नहीं ग्रो कर पाएगी जितना बाकी इकोनॉमीज ग्रो करेंगी, उस पेस से नहीं कर पाएगी जितनी बाकी इकोनॉमी जितनी पेस से, जितनी रफ्तार से ग्रो करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है और हमें बेटर प्रिपेयर्ड रहना है टू एक्सप्लोर हाउ बेस्ट टू डेवलप और यूज दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और साथ साथ जो रिस्क इनके साथ जो है जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी सोचना है। मतलब ये भी देखो कि हमें ना सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें ये भी देखना है कि साथ साथ एसोसिएटेड जो भी इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी हम टैकल करते जाएं, तभी हम बढ़िया तरीके से अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बिल्ड कर पाएंगे और बाकी दुनिया के बाकी देशों के साथ कंपीट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा आज का ये टॉपिक, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, और मिलेंगे एक नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बट जाने से पहले एक बार जो आपके हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं सिविल स्टाफ हिमाचल के, कि आप उनको देख सकते हो। जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, एचपी इकोनॉमिक सर्वे है आपके लिए, बेसिक नॉलेज एंड एचपी जीके है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मेंस आंसर राइटिंग, मेंस करंट अफेयर्स, साथ साथ एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, ठीक है। कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एचपीएस का ऑफलाइन बैच है जो कि हमारे चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पे जो बच्चे चंडीगढ़ में हैं या जो ट्राई सिटी में रह रहे हैं वो आके इसका फायदा उठा सकते हैं ऑफलाइन बैच का, लाइव इंटरेक्शन टीचर के साथ ऑफलाइन मोड में। जो नहीं आ सकते, जो हिमाचल में है, जो ट्राई सिटी में नहीं है, वो ऑनलाइन कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, जैसे कि आप जुड़े भी हो हमारे साथ कई सारे बच्चे। फिर एनटी और एलाइड के कोर्सेज हैं आपके लिए ऑनलाइन, एचपी सेक्रेटेरिएट, एचपी सब इंस्पेक्टर, जेओए क्रैश कोर्स है, और कई सारी टेस्ट सीरीज भी हैं जिसमें एचपीएस और एनटी और एलाइड की टेस्ट सीरीज है, ठीक है जी। सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, जय हिंद एंड बाय बाय।